ज़रा सा तुम्हें छू क्या लूँ, कह क्या दूँ कि उठ जाओ तो उठते तो हो, मगर ऐसी शक्ल के साथ उठते हो, ऐसे झटके से उठते हो जैसे पता नहीं मैं कोई भूत प्रेत आत्मा हूँ जिसने तुम्हें डरा दिया है। इतनी पूजा तो करते हो अपने घर में और फिर सोचते हो किसने स्पर्श किया, किसने तुम्हारा नाम पुकारा, कौन है तुम्हारे घर पे मेरे सिवा। इतना डर कर मत रहा करो। जो कुछ पूर्वजों के कारण दिक्कतें आ रही थी ना तुम्हारे घर पर, उसका समाधान भी निकल गया है। मैं कुछ पूजा पाठ कराऊंगा तुम्हारे घर पर और फिर तुम्हें मैं या तो गया ले जाऊंगा या फिर काशी लेकर जाऊंगा और कुछ चीज़ें करवाऊंगा और उसके बाद जो भी जहाँ भी कम पड़ रहा है, जो भी चीज़ें गड़बड़ है वो सब ठीक करवा दूंगा, क्योंकि जो तुम्हारी गलती नहीं वो तुम भुगते जा रहे हो, तो उसे ठीक करना भी अत्यंत आवश्यक है। मुझे पता है किसी और के निजी ज़िंदगी की कुछ चीज़ें, कुछ गतिविधियां मैंने दिखाई हैं, वो भी उन्हें नहीं पता कि तुम ये देख रहे हो, क्योंकि उन्हें तुम वीडियो के माध्यम से देख रहे हो। लेकिन उसमें तुमने जो देखा, जिस जगह का जिक्र हुआ, तुम भी तो वहाँ पहुँचे हो ना। पता है, जब वो व्यक्ति भी वहाँ पहुँचा था ना, उसके जीवन का हाल तुमसे ज़्यादा बुरा था, क्योंकि उनके तो होने पर ही सवाल था कि वो जायज़ हैं या ना जायज़। लेकिन आज देखो किस तरह उन्हें ख्याति प्राप्त हुई है, किस तरह जीवन में स्थिरता आ गई है। बस जहाँ जा रहे हो विश्वास रखो, फिर वहाँ पर तुम्हारे साथ उससे भी अच्छी कृपा होगी, उससे भी बड़ी कृपा होगी, क्योंकि कुछ कर्म है जो तुमने बहुत अच्छे करे हैं इस जीवन में, इस जन्म में, और मैं चाहूँगा कि उन्हें जारी रखो। और सुनो, सावन खत्म होने से पहले किसी ऐसी स्त्री को जो मेहनत तो करती है मगर आर्थिक रूप से कमज़ोर है ना, उसे हरी साड़ी, हरी चूड़ियाँ व श्रृंगार का सामान ज़रूर देना। मेज पर कुछ सिक्के रखे हुए हैं, तुम्हें नहीं पता, किसी और ने रख दिया है, उसे उठाकर अलग रख दो। जब मेरी मंदिर आना ले आना। जिसने रखा है उसे उसकी ज़रूरत नहीं, इसलिए अब तुम उसे हटा दो। अब वो मेरे हो गए, अब वो मेरे सिक्के हैं, वो मुझे ला कर दे देना। जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती है, यदि थोड़ा सा धैर्य रखोगे ना, तो जितनी दुआएं हो रही हैं, जितनी प्रार्थनाएं की जा रही हैं, सब सफल हो जाएगा। घबराना बिल्कुल मत। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, बल्कि मैं कष्ट को काट रहा हूँ, और सिर्फ अभी के कष्ट को नहीं, भविष्य के भी बहुत बड़े कष्ट को काट दे रहा हूँ अभी ही। जब तुम सब चिंता झेल रहे हो तो एक ही बार थोड़ा और झेल लो, ताकि उसके बाद सब शांत हो, सब मंगलमय हो और पूरे जीवन परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। एक अकेली औरत जो अपना घर संभाल रही है, सबका देख रेख कर रही है, मुझे लगता है कि तुम्हें उसका साथ नहीं देना तो साथ मत दो, लेकिन उसके लिए ना कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहिए, और ना ही तुम्हें उसके लिए कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे उसे तकलीफ़ हो, क्योंकि कुछ लोग पहले से ही टूटे हुए हैं, थोड़ी बहुत बची हुई हिम्मत के सहारे चल रहे हैं, और वो भी टूट जाएगा ना, तो उसके पाप का भार तोड़ने वाले पर बहुत अधिक होगा। रहा बिखरना, तो बिखर कर समटाना, ये तो मेरी कृपा है बच्चे, ये तो मैं कर लूँगा। लेकिन गलती से भी गलत ना हो तुमसे, ये मैं सचेत कर रहा हूँ। और जो तुम एक अजीब सी चित्र लेकर अपने घर आए हो ना, यदि तुम्हें उसका मतलब मालूम पड़ जाए तो उसे उसी जगह लगाना जहाँ वो लगाई जानी चाहिए, अन्यथा उसे वापस लौटा देना अगर समझ ना आए तो। और कुछ भी उठाकर मत ले आया करो, कुछ और नहीं तो अपने ही और अपने परिवार की चित्र को दीवार पर लगा दो, मगर कुछ भी उठाकर मत लाया करो। हर चीज़ का कोई ना कोई मतलब होता है, अच्छी चीज़ें लगानी चाहिए, खुशहाली वाली चीज़ें, सुकून देने वाली चीज़ें, निराशाजनक चीज़ों को नहीं लगाना चाहिए, इसका विशेष ख्याल करो। हर कुछ का प्रभाव होता है जीवन पर। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, मंगलमय होगा। मेरी आरती गाते रहो, मुझसे प्रेम करते रहो, क्योंकि मैं तो तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ने वाला। तो तुम भी देख लो, तुम भी मुझे छोड़कर कहीं जा तो सकते नहीं हो, तो बस तुम्हें करना ये है कि पूरे जीवन मेरा नाम लेते रहना है, चिंता छोड़ देना है, सारी चिंता अपने मन से निकाल कर मेरे हाथ में डाल दो, वो मैं देख लूँगा, वो मेरा काम है, और जो मेरी जिम्मेदारी है, मेरा क्षेत्र है, फिर उसका मैं राजा हूँ,
तुम मुझे मत बताओ क्या करना है, मैं करूँगा, तुम बैठो देखो मेरी लीलाओं को और आनंद लो। खुश रहो, बहुत खुश रहो।